जब जब मुसलमानों ने जोर से दामन पकड़ा कांग्रेस का, मुसलमानों को धोखा मिला। बाबरी मस्जिद के नाम पर धोखा मिला, मथुरा के नाम पर धोखा मिला, काशी के नाम पर धोखा मिला, पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम पर धोखा मिला, शाहबानों में धोखा मिला, नौकरियों में धोखा मिला, उर्दू में धोखा मिला। उर्दू की विकास और तरक्की को रोकने का काम कांग्रेस ने किया, उर्दू को रोजगार से काटने का काम कांग्रेस ने किया। दरअसल कांग्रेस की जो पॉलिसी है वो भाजपा से भी ज्यादा खतरनाक है। भाजपा तो ओपन है, खुला चैलेंज उसका है। वो उसका कहना हमें मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, हम मुस्लिम का काम नहीं करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाजपा के नेताओं का ऑन कैमरा बयान है, गिरिराज सिंह का बयान है। अभी मेरे बेगूसराय में गिरिराज सिंह के मजलिस में एक मुसलमान कुछ मांग लेकर गया था, सैफी, उसकी पिटाई कर दी गई और कहा गया विधर्मी मेरे पास क्यों आया। तो ये गिरिराज सिंह का मामला, वो जेल भी भेज दिया गिरिराज सिंह ने सैफी को, ये भी बता दूं आपको। तो उसके बाद वो जेडीयू का सांसद जो सीतामढ़ी से जीता है, उसने भी बयान दे रखा है। और ये बयान इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भाजपा के कई नेता दे चुके हैं कि हम मुसलमान का काम नहीं करेंगे। तो वो इनोसेंट है मेरी नजर में, कम से कम खुलकर बोल तो दिया, दुश्मन बता तो दिया कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम अपनी तैयारी करो, तुम सावधान हो जाओ, तुम अपना दल बनाओ, तुम अपनी पार्टी बनाओ, तुम MIM में जाओ, तुम पीस पार्टी में जाओ। लेकिन मुसलमान है कि टांग पकड़ लिया कि नहीं, MIM में, पीस पार्टी में बदरुद्दीन अजमल को 10 लाख वोट से हरा देंगे हम, बदरुद्दीन अजमल जैसे मौलानाओं को जलील कर देंगे हम, मगर राहुल गांधी का हाथ दामन नहीं छोड़ेंगे। तो जब राहुल गांधी का दामन नहीं छोड़ोगे तो फिर तो अंजाम तुमको भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। इस कांग्रेस के दामन को अगर मजबूती से पकड़ोगे तो आने वाला मुस्तकबल तुम्हारा और भी अंधेरा और भयानक होने वाला। हमें पता है कि सेकुलरिज्म के नाम पर जो हमें ठगा जा रहा है वो एक दिन का नहीं है मसला। अक्लमंद जो होते हैं उनके लिए इशारा काफी होता है, और जो इशारा नहीं, खुली बात सामने हो फिर भी ना समझे, उसे क्या कहेंगे। अक्लमंद और बेवकूफ तो दो हमने सुना था, लेकिन जो लात मारने के बाद भी न समझे उसे महामूर्ख और अंधभक्त कहा जाता। आज के 2014 के बाद ये नया नाम मार्केट में आया। अब सवाल यह पैदा होता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के गठन के बाद जो भी मसला दरपेश आया, तब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस से ट्विनिंग भी बहुत अच्छी थी इनकी, लेकिन हालात क्यों नहीं बने, क्यों नहीं कानून ऐसे ऐसे बनाए गए जहां मुसलमानों का मुस्तकबिल महफूज हो, क्यों नहीं इनकी सुरक्षा, रक्षा, इनके वक्त की संपत्ति, इनकी मस्जिद, इनके मदारिस, इनके कब्रिस्तान, इनकी ईदगाह, इन तमाम चीजों के तहफ्फुज के ताल्लुक से कोई कड़ा कानून क्यों नहीं बनाया गया। एक दूसरे, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जो SC/ST के लिए बन गया 1989 में, तो पर्सनल लॉ बोर्ड तब भी थी, तमाम तंजीमें तब भी थी, इनके कान तब भी खुलने चाहिए। 1989 में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट बनता है, जबकि 80 से लेकर 89 तक मुरादाबाद दंगे हो चुके थे, मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा हो चुका था और भागलपुर भी हो चुका था। तो आपके कान तो तब भी खुलने चाहिए थे कि गैर महफूज मुसलमान है, यहां मुसलमानों के तहफ्फुज के लिए भी कोई कानून बने। आप राजीव गांधी के दामन को पकड़े हुए थे, राज्यसभा में भी थे, आपकी बातें होती थी, मुलाकात होती थी, मीटिंगें होती थी, आप सब कुछ करते थे, मगर आम मुसलमानों के लिए आपने कोई काम सरकार से नहीं करवाया।